हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने हेडिंग पढ़ रखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। उसमें आपने एक हेडिंग पढ़ा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के बाद हम लोग को पढ़ना है इम्ब्रियो। अब देखते हैं इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आपने इंडोस्पर्म पढ़ा है, हमको पढ़ना क्या है, इम्ब्रियो। ठीक, अब यहाँ पर हम इम्ब्रियो में देखेंगे। आपने अगर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, आपने पूरे इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ये कंप्लीट इम्ब्रियो सैक है। आपने यहाँ पर पढ़ा है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आपने ये सेल्स पढ़ी हैं। आपने ये सेल्स पढ़ी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये है डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, क्योंकि जो एंटीपोडल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। ये क्या है, डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक, और ये जो आपने पढ़ा था एग सेल, ये एग सेल अब एग सेल नहीं बचा है, बल्कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन चुका है जाइगोट। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, और ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये पूरा का पूरा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। और बाकी के जो ये एंटीपोडल्स होते हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं। जो सिनर्जिड्स होते हैं ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिजनरेट हो जाते हैं। आपको पता है कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये आगे चल के फॉर्म करता है इंडोस्पर्म। ये आगे चल के क्या फॉर्म करता है, इंडोस्पर्म। और आपको पता है जो जाइगोट है ये आगे चल के फॉर्म करेगा इम्ब्रियो फॉर्म करेगा, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है यहाँ पर, इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये पोल और ये पोल, एक होता है चैलेजल पोल, दूसरा होता है माइक्रोपाइलर इंडिया पोल जिसे हम बोलते हैं। तो हमको पता है कि जहाँ पर ये एग सेल होती है, एग सेल जहाँ पर होती है उसी तरफ से इंटर करता है पॉलन ट्यूब। सिनर्जिड्स गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए। ये वाला पोल माइक्रोपाइलर पोल होता है। उसके अपोजिट वाला क्या होता है, चैलेजल इंड होता है या चैलेजल पोल होता है। इसका मतलब आप देखिए इम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस पोल पर होगा, वो होगा माइक्रोपाइलर इंड पर। माइक्रोपाइलर इंड ये है, इसके अपोजिट कौन होगा, चैलेजल इंड। तो अगर हम इम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इम्ब्रियो डेवलपमेंट या इम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर इंड वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप याद रखें। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर इंड where zygote is situated। तो अब याद रखिएगा इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, माइक्रोपाइलर पोल पर होगा, माइक्रोपाइलर इंड पर होगा, जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। अच्छा, ज़्यादा तक जाइगोट का डेवलपमेंट हमने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, कि जाइगोट का फॉर्मेशन पहले होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बाद में होता है। लेकिन इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है, क्योंकि जो इंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इम्ब्रियो को। हमने आपको बताया है कि इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इम्ब्रियो को। और आपको ये पॉइंट भी हमने एक बार बता चुके हैं कि ज़्यादा तक इम्ब्रियो या कुछ इम्ब्रियो
स्टार्ट का जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जब थोड़ा सा इंडोस्पर्म फॉर्म होता है, तभी थोड़ा सा इंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, इंडोस्पर्म बना, ये इसको न्यूट्रिशन देने लग गया जाइगोट को और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो याद रखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट्स व्हेन सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, आप इसको चाहे लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन, मोस्ट जाइगोट divide only after certain amount of endosperm is formed। मतलब याद रखेंगे, आपको ये पता है कि इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? ये इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है जब थोड़ा सा ही इंडोस्पर्म बना, तभी से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ये प्रूव करता है, याद रखेंगे, कि जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियोजेनी के लिए, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए इंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे ही इंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हुआ वैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो गया। याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पॉइंट आपको क्या क्या याद रखने हैं? आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जाइगोट का डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है जो सिनर्जिट्स होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए लिखा है डीजनरेटिंग सिनर्जिट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर है ये। एंटीपोडल्स डीजनरेट हो चुके होते हैं। जो ये न्यूक्लियस था ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, ट्रिप्लॉइड जो कि होता है, दोनों पोलर न्यूक्लिया एक मेल गैमेट से फ्यूज होकर यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुके हैं। जो सेंट्रल सेल थी, अब ये सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुकी है। याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, ना तो यहाँ पर डाइकॉट लिखा ना तो मोनोकॉट लिखा। याद रखेंगे। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ embryo development early stage of embryo development is similar in both monocot and dicot। तो पॉइंट याद रखेंगे, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मतलब जो शुरुआत होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो दोनों में ही सेम होती है, चाहे वो डाइकॉट प्लांट हो चाहे मोनोकॉट प्लांट हो। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग देखेंगे कि डाइकॉट में डेवलपमेंट कैसे होता है और मोनोकॉट में डेवलपमेंट कैसे होता है। फिलहाल आप एम्ब्रियो की स्टार्टिंग में इतना पॉइंट आपको याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखेंगे। जाइगोट का डेवलपमेंट, ये पूरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार वही बात बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए लिखा है डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक है। जो एग सेल थी वो एक मेल गैमेट से फ्यूज होकर क्या बन चुकी है? जाइगोट, जो कि 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई था वो एक मेल गैमेट से फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, ट्रिप्लॉइड बन चुका है, जिसे हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला था। जो ये एंटीपोडल्स थे ये डीजनरेट हो चुके हैं, इसे डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स बोला। ये जो सेंट्रल सेल था ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है। अब बात करते हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट पहले होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या हम बोले अब ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बाद में होता है। लेकिन जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद इसी कंडीशन में ये रुका रहता है, ये वेट करता है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का। क्यों वेट करता है? क्योंकि जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट के डिवीजन के लिए, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, इसके लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म। इसलिए आपने पढ़ा था, जब एंडोस्पर्म पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एक लाइन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से।
क्यों? क्योंकि यही न्यूट्रिशन देता है, जब ये बनेगा तब तो ये रहेगा। तो जब एंडोस्पर्म बन गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को और इसका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो हमने कहा कि ज़्यादा तक जाइगोट का डिवीजन तभी स्टार्ट हो जाता है जब एंडोस्पर्म थोड़ा सा बना होता है, बहुत सर्टेन अमाउंट बना होता है। और ये प्रूव करता है कि एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, क्योंकि थोड़ा सा बना, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट। तो ये प्रूव होता है कि यही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तब इसका डेवलपमेंट होता है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, लेकिन अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो की हम बात नहीं कर रहे थे, तो अब बात करेंगे। तो जो स्टार्टिंग होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो होता है, वो दोनों में डेवलपमेंट सेम होता है, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट। इसलिए यहां पर लिखा है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब यहां पर हम एक एक करके देखेंगे डाइकॉट में डेवलपमेंट कैसे होता है और मोनोकॉट में डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन फिर भी फिलहाल उसके पहले हम ये देखते हैं डेवलपमेंट होता कैसे है। तो अब यहां पर देखते हैं, जो सिमिलर होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो कैसे सिमिलर होता है। इस जाइगोट को हम निकालते हैं बाहर। चलिए, हमने इस जाइगोट को निकाल लिया यहां पर, ये है जाइगोट, ये कौन है? जाइगोट है। जाइगोट हमें पता है डिप्लॉयड होता है, लेकिन सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल है। अब इसमें डिवीजन होता है, जब इसमें डिवीजन होता है तो ये जाइगोट 2 सेल में डिवाइड होती है, ये 2 सेल फॉर्म होती हैं। ये जो 2 सेल फॉर्म होती हैं इसे बोलते हैं बेसल सेल और इसे बोलते हैं टर्मिनल सेल। इसे क्या बोलेंगे? बेसल सेल। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल सेल। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब जब इनका डेवलपमेंट होता है तो क्या फॉर्म होता है? बेसल सेल और टर्मिनल सेल, ये आगे डिवीजन इनमें होता है। तो ये जो बेसल सेल है वो इस तरह से कई बार डिवीजन होगा, याद रखेंगे। ये डिवीजन होगा। तो पहले जो यहां पर फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, वो ग्लोब्यूलर शेप होता है। ग्लोब्यूलर शेप, ये इस तरह से ये सेल्स फॉर्म होती हैं। तो ये सेल फॉर्म होती हैं, याद रखेंगे। तो इसे बोलते हैं, ये जो शेप बनता है इसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर शेप। कैसा बना? ग्लोब्यूलर शेप। और ग्लोब्यूलर शेप के बाद यहां पर बनता है हार्ट शेप। तो हार्ट शेप कैसे बनता है यहां पर हम देखेंगे। हार्ट शेप बनता है ये इस तरह से, ये इस तरह से यहां पर बनता है। इसमें ये सारी सेल्स फिल होंगी। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस ये पूछ लेता है पहले एम्ब्रियो किस शेप का बनता है, बाद में एम्ब्रियो किस शेप का बनता है, याद रखेंगे। और ये जो है ये होता है, इसका नाम है सस्पेंसर। इसका क्या नाम है? सस्पेंसर। ठीक, अब देखिएगा। तो पहला ये ग्लोब्यूलर शेप बना, दूसरा कैसा बना? हार्ट शेप बना। शेप आपको जरूर याद रखना है, हार्ट शेप बना एम्ब्रियो। ठीक, और इसके बाद बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है जरा देखते हैं। ये मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होगा।
ये इस तरह से याद रखेंगे, इसमें ये सेल फिल होंगी। अगर हम डाइकॉट की बात करें, ये वही सस्पेंसर है। अगर हम डाइकॉट की सीड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं कॉटिलेडन्स। ये दोनों कौन है, कॉटिलेडन्स। ये एक डाइकॉट की हम बात करें तो ये इस तरह से आपको शेप क्या याद रखना है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्म होता है ग्लोब्यूलर शेप, फिर फॉर्म होता है हार्ट शेप। ये जरूर याद रखना है आपको, याद रखेंगे। पहले ग्लोब्यूलर शेप, फिर होता है हार्ट शेप का, याद रखेंगे। और ये है मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो, अगर हम बात करें डाइकॉट प्लांट की तो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो में, सीड जिसे हम बोलेंगे। समझ में आया? ये तो आपको शेप याद रखना है। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सिमिलर होता है। इस तरह का होता है डेवलपमेंट, याद रखेंगे। अब ये डाइकॉट होगा तो 2 कॉटिलेडन बनेंगे, और मोनोकॉट होगा तो 1 कॉटिलेडन बनेंगे। अब वो दो कॉटिलेडन और 1 कॉटिलेडन कैसे बनते हैं, हम लोग उसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? यह है आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब हम अलग अलग से देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट का डेवलपमेंट। आपको इतना पता है कि डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होते हैं इस तरह से, तो मोनोकॉट में सिर्फ 1 ही कॉटिलेडन होगा। तो देखिएगा डेवलपमेंट, अगर हम बात करें डाइकॉट की तो ये होगा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एक होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ पर इस तरह से लगे होंगे ये कॉटिलेडन। तो ये कौन है, ये 2 डाइकॉट है, इसलिए क्या है, कॉटिलेडन। अब ये बात करेंगे, ये कॉटिलेडन है, ये भी कॉटिलेडन है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट है तो 2 कॉटिलेडन। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये कौन है, इसकी बात करें, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां से ये दोनों कॉटिलेडन्स अटैच हैं। याद रखेंगे जहां पर ये दोनों कॉटिलेडन अटैच हैं, इस पॉइंट को, इसके ऊपर का जो पॉइंट होगा, इसके ऊपर का जो पार्ट होगा, ये कहलाता है इपिकोटाइल। ये कहलाता है इपिकोटाइल। इसके नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल, और उसके नीचे वाला, बिलो वाला क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। ये जो इपिकोटाइल है आगे चल के ये कन्वर्ट होता है, ये फॉर्म करता है प्लिम्यूल। क्या फॉर्म करेगा, प्लिम्यूल। और जो हाइपोकोटाइल है ये फॉर्म करता है रेडिकल। क्या फॉर्म करता है, रेडिकल। और रेडिकल के बाद यहाँ पर इस तरह से ये होती है रूट कैप। ये कौन होगी, रूट कैप। तो याद रखेंगे रेडिकल क्या फॉर्म करेगा, रेडिकल आगे चल के बनाएगा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम बनाएगा। जो प्लिम्यूल है ये आगे चल के बनाएगा शूट सिस्टम। ये क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। ये तो हुआ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। तो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो 2 कॉटिलेडन होगा। एक कॉटिलेडन ये है, दूसरा कॉटिलेडन ये है, दूसरा कॉटिलेडन ये है।
और ये दोनों कॉटिलेडन कहाँ पर जुड़े हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े हैं। तो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलेडन के ऊपर है उसे इपिकोटाइल बोला, जो कॉटिलेडन के नीचे है उसे हाइपोकोटाइल बोला। इपिकोटाइल के आगे ये फॉर्म करेगा प्लिम्यूल, और प्लिम्यूल फॉर्म करेगा शूट सिस्टम, और हाइपोकोटाइल नीचे रेडिकल फॉर्म करेगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। और हम जानते हैं रूट के सबसे जो टर्मिनल पार्ट होता है उस पर रूट कैप पाई जाती हैं, ये रूट कैप है। समझ में आया? ये तो हम अगर बात करें तो ये है डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो डाइकॉट का एम्ब्रियो है। अब अगर हम मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात करें, मोनोकॉट की बात करें, तो आपको आप पता चल चुका है कि डाइकॉट में अगर दो कॉटिलेडन हैं तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होगा। तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होगा, और एक कॉटिलेडन है तो यहां पर ये कॉटिलेडन ये इस तरह से अटैच होगा, ये है कॉटिलेडन, ये है कॉटिलेडन, और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें भी होगी ना एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एक क्या हो गया, ये है कॉटिलेडन। चूंकि ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट का एम्ब्रियो पढ़ना है तो एक ही कॉटिलेडन होगा। ये एक कॉटिलेडन है, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, एक कॉटिलेडन। और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, याद रखेंगे। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में सेम वैसे ही जहां पर कॉटिलेडन अटैच है उसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बोलिए, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल कहलाएगा। लेकिन अब याद रखना, ये हाइपोकोटाइल आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, बोलो, रेडिकल। चलो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये बनाएगा रेडिकल। ये क्या फॉर्म करेगा, रेडिकल। तो ये हो गया हाइपोकोटाइल के नीचे ये क्या फॉर्म करेगा, जैसे यहां पर पढ़ा था रेडिकल, वैसे बोलो इपिकोटाइल। यहां पर आपने पढ़ा था क्या फॉर्म करेगा आगे चल के, प्लिम्यूल। प्लिम्यूल, याद रखेंगे। लेकिन मोनोकॉट में, डाइकॉट में तो इतना ही आपने पढ़ा। मोनोकॉट में जो रेडिकल है, अब रेडिकल के नीचे और कौन होगा, बोलो, रूट कैप होगा। ये रूट कैप भी होगी, रूट कैप। लेकिन मोनोकॉट में कुछ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होती हैं जो कि डिफरेंशिएट नहीं होती कि वो कौन सी सेल हैं, वो इन्हीं के ऊपर इस तरह से पाई जाती हैं, ऐसे, जिन्हें हम नाम देते हैं कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इनक्लोज द रूट कैप एंड रेडिकल, या हम बोलेंगे रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज विद इन द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल नोन एज कोलियोराइजा। जो रेडिकल और रूट कैप हैं ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल के अंदर ढके होते हैं, कवर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। और ऐसे ही ऊपर प्लिम्यूल के ऊपर यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा जिसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल अकर्स ओनली इन मोनोकॉट नॉट इन डाइकॉट। याद रखें, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में होते हैं, डाइकॉट में नहीं होते। तो ये हुआ डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ये जो मोनोकॉट का कॉटिलेडन है, ग्रास फैमिली जो कि मोनोकॉट्स में आती हैं, उसमें इस कॉटिलेडन को बोलते हैं स्कूटेलम। तो याद रखना, इन ग्रास फैमिली अगर हम लिखें यहाँ पर, इन ग्रास फैमिली cotyledon is called स्कूटेलम। क्वेश्चन आता है, याद रखना, स्कूटेलम किसको बोलते हैं, मोनोकॉट के कॉटिलेडन को बोला, डाइकॉट में नहीं। ये तो हुआ आपका एम्ब्रियो, कंप्लीट हुआ। एम्ब्रियो आपने पढ़ा डाइकॉट और मोनोकॉट में, एक बार देख लेना।
डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होगा। ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है। इम्ब्रियोनल एक्सिस में जहाँ पर कॉटिलेडन अटैच होगा इम्ब्रियोनल एक्सिस से, उसके ऊपर का पार्ट इपिकोटाइल, उसके नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल आगे चल के बनाएगा प्लेम्यूल, और प्लेम्यूल क्या बनेगा, शूट सिस्टम, और ये हाइपोकोटाइल बनाएगा रूट। रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम, और इसके ऊपर क्या होगा, रूट कैप। 2 कॉटिलेडन्स हैं। मोनोकॉट की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होगा और एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। तो जो इम्ब्रियोनल एक्सिस सेम वैसे ही इम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ पर कॉटिलेडन अटैच है इम्ब्रियोनल एक्सिस से, उसके ऊपर का पार्ट इपिकोटाइल, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल क्या फॉर्म करेगा, प्लेम्यूल। हाइपोकोटाइल क्या फॉर्म करेगा, रेडिकल। लेकिन यहाँ पर एक एडवांस हम लोगों ने क्या देखा, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या देखा कि यहाँ पर जो प्लेम्यूल होगा ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल से घिरा हुआ होगा, इंक्लोज्ड होगा, जिसे कोलियोप्टाइल बोलेंगे। और वैसे ही यहाँ पर रूट कैप या रेडिकल जो है अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल से घिरी हुई होगी, इंक्लोज्ड होगी, जिसे कोलियोराइजा बोलते हैं। ऐसे याद रखना, पी से प्लेम्यूल, यहाँ पर टाइल आएगा कोलियोप्टाइल पी, यहाँ पर आर से रेडिकल, कोलियोराइजा आर, राइजा याद रखेंगे। तो कोलियोराइजा रेडिकल को इंक्लोज किया हुआ है, कोलियोप्टाइल प्लेम्यूल को इंक्लोज किया हुआ है। ये हुआ आपका मोनोकॉट का एम्ब्रियो, ये हुआ आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो। मोनोकॉट के कॉटिलेडन को ग्रास फैमिली में क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। ये हुआ आपका पूरा एम्ब्रियो जो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे, एम्ब्रियो। इसके बाद हेडिंग है सीड इस चैप्टर में, और सीड के बाद लास्ट है एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रियोनी, जो कि हमको ये 2 हेडिंग और पढ़नी है। तो फिलहाल एक बार मैं फिर आपको जो इम्ब्रियो हमने आपको पढ़ाया है रिकैप कराते हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले हमने कहा कि जो इम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, माइक्रोपाइलर इंड पर होगा, जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, जाइगोट का डेवलपमेंट हमने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स या स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ज़्यादातर जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं जब थोड़ा ही इंडोस्पर्म बना होता है तब, और ये प्रूव करता है कि इंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए। हमने कहा कि जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में, दोनों में सिमिलर होता है, आपको बताया, और दोनों में सिमिलर होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो जाइगोट का जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले 2 सेल बनती हैं, एक होती है बेसल सेल और एक होती है टर्मिनल सेल। याद रखेंगे, जो बेसल सेल है वो क्या फॉर्म करती है, सस्पेंसर फॉर्म करती है। याद रखेंगे, तो सबसे पहले जब जाइगोट डिवाइड होगा तो बनेगा प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और ग्लोब्यूलर के बाद बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, आप याद रखेंगे सीक्वेंस, क्या याद रखेंगे, सबसे पहले फॉर्म होगा, अगर हम जाइगोट से बात करें तो सबसे पहले फॉर्म होगा प्रो एम्ब्रियो के बाद फॉर्म होगा, याद रखेंगे, ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, और ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो के बाद फॉर्म होगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और इसके बाद फॉर्म होगा मैच्योर एम्ब्रियो। क्या फॉर्म होगा, मैच्योर एम्ब्रियो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले फॉर्म होगा जाइगोट से जब बनना स्टार्ट होगा तो प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका ये शेप का सीक्वेंस पूछता है, आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका एम्ब्रियो। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि डाइकॉट में कैसा बनेगा और मोनोकॉट में कैसा बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया, ये सब पूरा क्लियर हो गया, एम्ब्रियो डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि नीट में जितना भी आना है वो आपका टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा पेपर। मैं आपको एनसीईआरटी के जितने पॉइंट है सारे बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना, जितना एनसीईआरटी में है लेकिन उतना तो कंप्लीट पढ़ना है। तो ये हुआ आपका एम्ब्रियो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीड नेक्स्ट लेक्चर में।